नमस्कार। आज हम भूगोल विषय में भूगोल का जो फर्स्ट पार्ट है भौतिक भूगोल, उसमें टॉपिक ले रहे हैं पृथ्वी का रासायनिक संगठन और उसकी परतें। ये परतों का जो हम विवरण दे रहे हैं, ये स्वेस महोदय एक विद्वान हैं जिन्होंने इनको दिया है। जो रासायनिक संरचना के विषय में उन्होंने रासायनिक संरचना के विषय में अपना प्रकाश डाला है। पृथ्वी का इनके अनुसार कि पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है वो अवसाद से बना हुआ है, परतदार शैल से बना है, यानी कि अवसादी शैल, सेडिमेंट्री रॉक्स जिसको बोलते हैं, तो इससे बना है। तो जिसकी इनके अनुसार कि इसकी गहराई और घनत्व बहुत कम है, गहराई और घनत्व बहुत कम है, जैसा इसमें अंडरलाइन में आपको दिख रहा है। यह परत रवेदार शैल खासकर सिलिकेट पदार्थ से बनी है, और सिलिकेट जो पदार्थ से बनी है इसके अंतर्गत फेल्सपार और अब्रक इनकी अधिकता है, बहुतायता है। और इस परत के दो भाग किए गए हैं, जो जिसकी हम चर्चा कर रहे थे कि इसके दो भाग किए गए हैं। प्रथम परत हल्के सिलिकेट पदार्थ की बनी है, और इस परत के नीचे स्वेस ने 3 परतों की स्थिति और बताई है। कौन कौन सी हैं? नंबर 1 सियाल, यानी कि SiAl। Si से मतलब होता है सिलिका, और Al से अर्थ है एल्युमिनियम। परतदार शैलों के नीचे जो उन्होंने कहा कि पहली जो परत है वो अवसाद की बनी है, परतदार शैल की बनी है, तो उस परत के नीचे सियाल की परत पाई जाती है। आगे डायग्राम भी आएगा, इसका डायग्राम में भी अपने समझ सकेंगे। तो इसके नीचे एक सियाल की परत है जिसकी रचना या जो कि ग्रेनाइट चट्टान से बनी हुई है, ग्रेनाइट से है, और इस परत की रचना जो है वो सिलिका और एल्युमिनियम से हुई है, जिसमें अपने पहले बात भी की कि Si+Al। इसी वजह से इस परत को सियाल कहा जाता है। अब यहाँ पर यह है कि इस परत का जो घनत्व है, यानी कि सियाल की परत का जो घनत्व है वो 2.9 है, 2.9, यानी कि 2.9 ग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर। इसकी औसत गहराई 50 से 300 किलोमीटर है। इसमें तेजाबी यानी कि एसिड वाले पदार्थों की अधिकता है। एसिड वाले पदार्थ इसके अंतर्गत पोटेशियम, सोडियम और एल्युमिनियम के सिलिकेट पाए जाते हैं। और ये जो परत है वो परत महाद्वीपों के नीचे, या हम यूं कह सकते हैं कि महाद्वीपों की रचना भी इसी परत से मानी जाती है। ये डायग्राम है। इस डायग्राम के अंतर्गत हम समझ सकते हैं कि जो ऊपर की लेयर है, जिसको हमने पहले बात भी की थी कि जो ये लेयर है, ये लेयर क्रस्ट की है, या हम कह सकते हैं भूपर्पटी। और ये क्रस्ट जो फर्स्ट परत की बात की थी वो इसी परत की बात की गई थी कि ये परत जो है वो अवसादी शैल यानी कि परतदार शैल से बनी हुई है। दूसरी यदि हम बात करें, दूसरी परत की बात करें, तो दूसरी परत की बात इसकी है, इस परत से संबंधित बात है, जो कि यानी कि सियाल जिसको नाम दिया गया है। यदि हम नेक्स्ट आगे बात करें, ये डायग्राम में हमने पहले आपको जो 2 चीज़ें बताई उससे संबंध में है। नेक्स्ट जो सीमा या नीफे की जो परत है तो उसके संबंध में चर्चा होगी। हम सेकंड परत की बात करते हैं सीमा की, यानी कि SI
Ma। Si का मतलब सिलिका, Mi का मतलब है मैग्नीशियम। सियाल के नीचे जो दूसरी परत है वो सीमा की है। इसकी रचना बेसाल्ट आग्नेय चट्टान से हुई। हमने पीछे बात की, उसकी बात की गई थी ग्रेनाइट से, लेकिन इसकी बात की गई है बेसाल्ट से, यानी कि आग्नेय शैल, या हम यूं कहें कि लावा से बनी हुई। यहीं से ही महत्वपूर्ण बात निकल के आ रही कि यहीं से ही ज्वालामुखी के उद्गार के समय गर्म और तरल लावा बाहर आता है। यही वो स्टेज है, यही वो परत है जहाँ से ज्वालामुखी का लावा धरातल पर आता है। रासायनिक बनावट की दृष्टिकोण से इसके अंतर्गत सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता है, जिस वजह से इसको सीमा नाम दिया गया है। इसका घनत्व जो है, औसत घनत्व 2.9 से 4.7 है। जो पीछे हमने पढ़ा उसका था 2.9, लेकिन इसमें 2.9 से 4.7 है, ये स्वेस महोदय कह रहे हैं। तो इसकी जो गहराई है वो है 1000 से 2000 किलोमीटर तक। और जो पीछे हमने सियाल की परत के बारे में बात किया था कि उसके अंदर क्षारीय न पदार्थ न होकर उसके अंदर तेजाबी पदार्थ की बात आई थी, यानी कि एसिड प्रधान, लेकिन यहाँ क्षारीय पदार्थों की अधिकता है, यानी कि मैग्नीशियम, कैल्शियम और लोहे के सिलिकेट पाए जाते हैं। यदि हम पीछे इस परत में जाएं तो हम देखेंगे कि इस परत से संबंधित बात की गई है सीमा, जिसका जो घनत्व की बात हुई 2.9 से 4.7 है, और ये है। और ये डायग्राम भी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन के अंदर, जब हम आंसर लिखें तो बनाना ज़रूरी होता है। यदि हम नेक्स्ट बात करें नीफे की, तो नीफे की जो परत है वो बिल्कुल सेंटर की जो परत है उसकी बात आती है। ये इस परत से संबंधित बात है। तो नीफे यानी कि NiFe, नीफे, यानी कि Ni निकल और Fe का मतलब फेरियम। सीमा परत के नीचे पृथ्वी की जो तीसरी परत है, जो बिल्कुल केंद्र की परत है, उसे हम नीफे कहेंगे, क्योंकि इसकी रचना जो है वो निकल और फेरियम से हुई है। और इस प्रकार ये परत कठोर धातुओं से बनी हुई है, यानी कि सख्त धातुओं से बनी है। इस वजह से इसका घनत्व भी ज़्यादा है। इसका घनत्व 11 या इससे भी ज़्यादा है। जैसा हमने पहले बता चुके हैं कि इस परत का जो नामांकरण है, जो नाम है, वो 2 अक्षर यानी कि Ni और फेरियम से मिलकर बना हुआ है। इस परत का जो व्यास है 4300 मील यानी कि 6880 किलोमीटर के लगभग। फेरियम लोहे का रूप है, और इस वजह से पृथ्वी का जो कोर है तो वहाँ पर लोहे की उपस्थिति का पता चलता है, और पृथ्वी में एक चुंबकीय शक्ति इसी वजह से है, और इसमें पृथ्वी की स्थिरता भी प्रमाणित होती है इस परत के द्वारा। तो ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत पृथ्वी के आंतरिक संरचना के संबंध में स्वेस का है और बहुत इम्पोर्टेंट है। और प्रश्न को भी इस तरीके से पूछा जाता है कि स्वेस के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्णन कीजिए। ठीक है।